हेलो दोस्तों, आज हमारे शहर तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से जानते हैं, यहाँ अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना इस त्यौहार के बारे में आप लोगों से भी कुछ जानकारी साझा की जाए और आप लोग भी तरह तरह के रीति रिवाज और हमारे इंडिया के जो वर्सेटाइल कल्चर हैं उसको जान पाए, नज़दीकी से समझ पाए। मैं कुछ और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं, इससे पहले चाहती हूं कि कुछ बहुत ही रोचक तथ्य मुझे जब मैं इस के बारे में पता कर रही थी तो सामने आए। वो यह है कि पहली बात तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। हालांकि इसमें फैमिली के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर इस उत्सव के जितने रीति रिवाज हैं, जो पोंगला बनाया जाता है, वो ख़ास तौर से फैमिली के महिला द्वारा ही बनाया जाता है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा महिला का उत्सव कहते हैं। इतना ही नहीं, इस त्यौहार को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जी हाँ, और हो भी क्यों ना, हजारों साल पुराने रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का प्रचलन हमारे भारतवर्ष में आम बात है। ऐसी कई सारी उदाहरण आपको कई सारे ज़िले, कस्बे और जगह जगह पे देखने को मिल सकते हैं। और ये कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग अपनी भारतीय विविधताओं और सुनहरे परंपराओं को भूलकर पाश्चात्य जीवन शैली और उनके प्रभाव में आकर न जाने कितने सारे दिवस को मनाने की शुरुआत कर चुके हैं। बजाय अपने पुराने त्योहारों को मनाने कि हम दर्शन को आए हैं अट्टुकल पोंगला की। अट्टुकल पोंगला मलयालम महीने के मकरम या कुंभम के कार्तिकेय तारे पर शुरू होता है, जिसमें अट्टुकल देव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस 10 दिवसीय उत्सव पर अट्टुकल मंदिर में अट्टुकल देवी, जिसे माँ भगवती या कन्नकी यहाँ की मुख्य देवी हैं, इन्हें भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। वह इस 10 दिनों में इस मंदिर में, प्रांगण में और राज्य में मौजूद होती हैं और उन्हें इसी समय प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें पूजा अर्पित किया जा सकता है और वो इन्हें स्वीकार करती हैं। पूजा अर्चना करने के लिए पोंगला बनाया जाता है, जो कि परिवार की महिला सदस्य द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईंटे पे मिट्टी के बर्तनों में चावल, गुड़ और अलग तरह के कुछ मसाले डालकर खीर का निर्माण किया जाता है, जिसे पोंगला कहते हैं, और केले के पत्ते पर रखकर इसे भगवान को अर्पित किया जाता है। और ये जो लंबी सी कतार देख रहे हैं, ये कतार कोई एक दिन या एक शाम में नहीं बनी है। इस कतार में लगने के लिए 1 दिन 2 दिन पहले से ही अपनी अपनी बुकिंग करवा कर रखते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं आप वीडियो में, ये VIP एरिया है। यहाँ तो 2 दिनों पहले से ही लाइन लग चुकी थी। बाकी शहरे नज़दीकी के कस्बों में लोग कुछ घंटे पहले या एक संध्या पहले जाकर के भी लाइन लगा सकते हैं। लाइन लगाने के लिए 3 ईंटें अपने नाम की पर्ची के साथ रख दिया जाता है। पूजा की अन्य सामग्रियों में पुष्प, चंदन इत्यादि के साथ साथ लकड़ी के जलावन का ही प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ही प्राकृतिक तौर से, जैसे कि हम लोग पहले ज़माने में आग पर, लकड़ी के द्वारा जलाए गए आग पर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। आज भी वह रीति रिवाज यहाँ देखकर मन में इतनी सुकून, इतनी श्रद्धा भर जाती है। सामने से साक्षात दर्शन करके इस त्यौहार को देखकर मन और रोम रोम पुलकित हो उठता है। सभी भक्तालु मंदिर के पुजारी द्वारा संदेश, जो कि शुभ मुहूर्त पर एक संकेत द्वारा दिया जाता है, उसकी इंतज़ार में है। पुजारी द्वारा जैसे ही वो संकेत दिया जाएगा शुभ मुहूर्त पर, सभी पोंगला का निर्माण करना शुरू करेंगे। मिट्टी के बर्तन के साथ साथ इनकी करछी भी नारियल के खोपड़े से बनी होती है, जो कि बहुत ही प्राकृतिक और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। हर एक चीज़ में स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखा गया है। अनुशासन के नाम पर इक्का दुक्का पुलिस अधिकारी देखने को मिले, बाकी का अनुशासन भक्तालुओं और उनके परिवार द्वारा स्वयं ही निभाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है। सभी शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाने में लगे हैं और त्यौहार का मतलब भी यही होना चाहिए।
सरकार चाहे जितने भी नियम लगा ले और पुलिस द्वारा जितने भी पाबंदी और नियम कानून लगा दिए जाए, असल में देश और राज्य, खास तौर से डिसिप्लिन तो हम नागरिकों द्वारा ही बनता है। हालांकि आज गर्मी बहुत ही कम थी। सुबह से ही मौसम अनुकूल बना हुआ था। सूरज कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे। उन्हें भी पता था कि इतने सारे भक्तालु लाइन में लगे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंडाल, पानी, लकड़ियों के साथ साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अटुकल भगवती की मूर्ति को भी विराजित किया गया है तथा उन्हें फल फूल, केले के थुम्बे, नारियल के गुच्छे सभी समर्पित किए गए हैं। बेल बूटों इत्यादि से पूरे शहर को सजाया गया है। इस पूजा का समापन मंदिर के पुजारी द्वारा पवित्र जल तथा पुष्प के छिड़काव के साथ होता है। साथ ही पोंगला श्रद्धालुओं में बांटा जाता है और पूरे परिवार द्वारा ग्रहण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।